हम लोग दोहों को देखते हैं, ठीक है। रहीम दास जी कह रहे हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। कह रहे हैं रहीम दास जी, क्या कह रहे हैं भाई, कि बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी बात, अगर बात बिगड़ जाए तो वह बन नहीं सकती, है ना। या किसी से मन मुटाव हो जाए, गुस्सा झगड़ा लड़ाई हो जाए, तब फिर दोस्ती बन नहीं सकती, है ना। लाख करे किन कोय, कितना भी उपाय करो, अगर दोस्त को नाराज कर दिए या किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिए, तब वो वापस तो हो नहीं सकता भाई। हम किसी से बुरा कह दिए, किसी का बुरा कर दिए, तो वो वापस होगा नहीं ना। हम किसी को एक चाटा मार दिए, किसी को गाली दे दिए, तो क्या वह गाली वापस हो सकती है, या वह समय वापस आ सकता है कि हम अपनी गलती को सुधार सकें? नहीं सुधार सकते ना। कितना भी उपाय करिए, कुछ भी करिए, वह समय बीत कर वापस नहीं आ सकता, है ना। हम किसी को नाराज कर देंगे तो वह फिर हम उसको मनाए, कितनों मनाए, लेकिन वह जो नाराजगी वाली बात है वो तो हो चुकी भाई, वो तो बीत गई, है ना। फिर वह वापस नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा भाई? रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। क्यों? कि अगर एक बार दूध बिगड़ जाए, अगर दूध खराब हो गया, तब तो फिर वो बिगड़ गया ना। उसको मथोगे तो उससे मक्खन नहीं निकलेगा। एक बार दूध बिगड़ गया तो उससे मक्खन निकलने वाला नहीं है। जिस प्रकार बिगड़े हुए दूध से हम मक्खन नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार अगर कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसको बना नहीं सकते। इसलिए हमें हमेशा धैर्य और शांति के साथ, अच्छाई के साथ सोचना चाहिए और रहना चाहिए, और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बात समझ आ गई? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। क्या लिखा है भाई? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, मतलब कह रहे हैं जिसकी प्रकृति उत्तम है, जो अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है ना, जो सज्जन पुरुष है, साधु है, महात्मा है, संत है, का करी सकत कुसंग, उसका बुरे लोगों की संगति में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो सज्जन व्यक्ति है वो बुरे लोगों के साथ भी रहेगा तो क्या रहेगा? सज्जन ही रहेगा, उसको बुराई नहीं छू सकती। बात समझ आ गया? वह बुरा नहीं बन सकता। जो सज्जन आदमी है वो हमेशा सज्जन ही रहेगा, वह बुरा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता भाई? क्योंकि चंदन विष व्यापत रहे लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में हमेशा करोड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, सर्प लिपटे रहते हैं, सांप जो कि विषधर हैं, जहरीले हैं, सांप जहरीले होते हैं ना भाई, वह चंदन जो है के पेड़ जो है उसमें सांप हमेशा लिपटे रहते हैं, क्योंकि उसमें शीतलता होती है। चंदन में क्या होती है? शीतलता। चंदन शीतल माना जाता है, इसलिए चंदन के पेड़ से हमेशा सांप लिपटे रहते हैं। समझ रहे हो बात? लेकिन अब सांप तो विषधर है, तो ऐसा है, सांप लिपटे रहने से चंदन को भी विषैला हो जाना चाहिए ना, लेकिन चंदन का पेड़ विषैला नहीं होता, वह हमेशा शीतलता ही देता है। समझ रहे हो बात? तो जिस प्रकार चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं त्यागता, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है उसके चारों आगे पीछे चारों तरफ कितने भी बुरे व्यक्ति क्यों न रहें, कितने भी बुरे लोगों की संगत में क्यों न चला जाए वो, लेकिन वह अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता, है ना। सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि जैसे कि चंदन से लिपटे रहते हैं हजारों सांप, लेकिन वह चंदन अपनी शीतलता को नहीं त्यागता, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति हैं वो बुरे लोगों के संगत में भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। बात समझ आ गई? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोर मोल। रहीम दास जी कहते हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो ऊंचे व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी महानता का वर्णन या बखान नहीं करते कि हम बहुत बढ़िया हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत महान हैं, है ना। वो अपना बखान खुद नहीं करते, और वो कोई बड़े बड़े बोल भी नहीं बोलते कि हम ऐसे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ये सब जो बड़े व्यक्ति हैं
जो महान व्यक्ति हैं वो अपनी महानता का वर्णन नहीं करते हैं। कहने का मतलब महान व्यक्ति कभी भी अपने महानता का वर्णन नहीं करते हैं, अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते? कि जैसे कि हीरा जो है, जो हीरा ये थोड़े कहता है कि मेरा मूल्य जो है बहुत है, 1 लाख का मैं हूँ, 2 लाख का हूँ, 10 लाख का हूँ। हीरा तो ये थोड़ा कहता है कि हीरा कहता है कि हमारा दाम इतना है, हम 1 करोड़ के हैं। हीरा ऐसा बोलता है नहीं। जिस प्रकार हीरा अपनी बड़ाई नहीं करता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी बड़ाई कभी अपने मुंह से नहीं करते। उनकी महानता तो वैसे ही झलक जाती है। बात समझ आ गई? आई कि नहीं?